हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल एंड यू कैन क्रैक क्लैट एग्जामिनेशन 2026. Welcome to my channel Shubhoda on Legal Roads, which is an initiative of Rakshar Academy. And I hope the strategies that I'm going to share with you all, you're going to benefit out of it. Well, CLAT is not a tough exam, but cracking it is brutally competitive. Let me tell you that. और जो स्ट्रैटेजी मैं आज शेयर करूंगी ये टॉपर्स मोस्टली फॉलो करते हैं, बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखना एंड स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एकदम एंड तक because I'm going to give you a complete roadmap, daily schedule, and of course rank boosting hacks. Well, CLAT is not a tough exam, but cracking it is brutally competitive, must say. Because, आज जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये टॉपर्स फॉलो करते हैं और बिगिनर्स क्या करते हैं, बस इग्नोर कर देते हैं. यहीं पे गलती हो जाती है. So, if your goal is, that you want to crack in any of the top NLUs or आपका 500 के अंदर रैंक होने का मन है और या फिर आपका टारगेट है, then I would say that this video is going to be your perfect blueprint. ये random advice नहीं है बिल्कुल. This is a battle tested strategy used by serious CLAT aspirants. Let me be brutally honest. Most CLAT aspirants fail because of, certain reasons. जैसे कि they study a lot, but they don't improve. They read, but they don't analyze. They give mocks, but they don't learn. सो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि मेहनत सभी कर लेते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते, यही पे प्रॉब्लम हो जाती है. इफ आई हैव टू गिव यू एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, तो क्लैट kind of tests only three things: reading speed, comprehension और decision making under pressure. अगर ये तीन चीजें आप क्रैक कर लेते हो तो you're already ahead of 80% of students. Now I want to give you a 5 pillar system जो कि बहुत important है because this will help you in structuring your framework. तो पहला pillar है reading, which is your superpower. So CLAT is a reading exam which is disguised as a law exam. Minimum daily आप एक routine बना लो कि आप 2 hours का reading कर लोगे, and what you are going to read, that is another thing. Of course, you can read editorials, legal passages, opinion columns. एक टिप दे देती हूँ कि don't just read, question the author. That's very important. Now, when I say question the author, what you need to do, you need to ask. Ask what? What are the arguments? What is the tone? What are the assumptions? सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना बहुत जरूरी हो जाता है. अब आ जाता है सेकंड पिलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज इक्वल टू लीगल रीजनिंग. नाउ ये जो सेक्शन है ये डिसाइड करता है कि टॉपर्स कौन है. गोल्डन रूल यही है कि लॉ रटना बंद कर दो, एप्लीकेशन पे फोकस करो. योर प्रैक्टिस शुड बी प्रिंसिपल प्लस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. सो स्ट्रैटेजी यही है कि आप प्रिंसिपल पढ़ लो धीरे धीरे एंड अप्लाई इट एग्रेसिवली. पिलर 3 आ जाता है जहाँ पे हम लोग जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स मेस अप, क्योंकि रियलिटी यही है कि जीके लास्ट मोमेंट में नहीं हो सकता है. डेली सिस्टम का एक अप्रोच बना लो कि 30-40 मिनट्स आप करंट अफेयर्स देखोगे, वीकली रिविजन कर लोगे. फोर्थ पिलर जो है दैट इज मॉक टेस्ट, विच इज इक्वल टू रियल प्रिपरेशन. सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मॉक्स आर नॉट प्रैक्टिस, मॉक्स आर द एग्जाम itself. Remember that. So you need to start with 1 mock per week, फिर gradually आप उसको increase कर दो, 3 से 4 mock per week कर दो. But here's the game changer: spend 2 to 3 hours analyzing your mock. That's very important. So check why you got a question wrong, why you got something correct, and where you have wasted your time. बहुत important है.
पिलर 5 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इट इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. सो क्लैट इज इक्वल टू स्पीड प्लस एक्यूरेसी. सो यू हैव 120 minutes. योर जॉब इज टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स. ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. जैसे कि मान लीजिए किसी के लिए जीके फर्स्ट आएगा, किसी के लिए लीगल फर्स्ट आएगा, इंग्लिश फर्स्ट आएगा. First, your best order. That's it. Section 3 is like, your smart strategy का approach wisely आपको यहाँ पे apply करना है. So when it comes to English, you focus on your comprehension, vocabulary in context. When it's about legal reasoning, you need to practice it daily. Focus on logic, not theory. Very important. आप logical reasoning में आप identify कर लो patterns, you avoid overthinking. फिर जीके जब आ जाता है, यू रिवाइज अगेन एंड अगेन. एंड क्वांट में आप बेसिक मैथ्स प्लस डीआई पे फोकस करो. डोंट इग्नोर इट. बस यही है. अब सेक्शन 4 आपका डेली स्केड्यूल, विच इज द रियलिस्टिक थिंग, उसको लेके बात करते. दैट्स वेयर कम्स अप द टॉपर स्टाइल रूटीन. सो जैसे कि मॉर्निंग में मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल रीडिंग कर ले, तो आफ्टरनून में आप लीगल पर प्लस लॉजिकल प्रैक्टिस कर ले, तो इवनिंग में जीके प्लस रिविजन कर लेते हो, और नाइट में आप मॉक और सेक्शनल टेस्ट प्लस एनालिसिस कर लेते हो. सो मिनिमम स्टडी टाइम आपका कुल मिला के 5 to 6 hours हो जाता है. कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिंपल सी बात यही है, क्लैट 2026 ट्रैक करने का फंडा यही है कि इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, बट रादर इट्स अबाउट डिसिप्लिन प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी. द कमिंग डेज अगर आप अच्छे से सीरियसली आपका टाइम इन्वेस्ट करते हो, योर लाइफ कैन कंप्लीटली चेंज. आई कैन टेल यू, गारंटी देके बता सकती हूँ. रैंक एक दिन में नहीं आ जाएगी, हर दिन का एफर्ट से ही रैंक बनेगा. अब इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुम्हारा टारगेट रैंक क्या है. All the best to all the CLAT aspirants. I'm sure you're going to do well. और सब्सक्राइब कर देना for more simple and easy ways to learn law. Let's crack it together.